ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 कैसा जाएगा। मूलांक 5 के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 हुआ। मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। बुध मीठा बोल, वचन, मीठी वाणी, वाक्य रचना में ये बहुत अग्रणी होता है। कोई भी कविता, किस्सा, कहानी को किस तरह मुहावरों में कहना चाहिए, ये 5 नंबर वालों की विशेषता होती है। 5 नंबर वाले अपने इसी वाक्पटुता के कारण ये बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक जाते हैं। इनके जीवन में धन का विशेष सम्मान होता है। धन के प्रति इनका विशेष लगाव होता है और इसी कारण ये धन के मामले में बहुत सफल माने जाते हैं। वैसे तो ये दान धर्म में भी बहुत अग्रणी होते हैं और कोई भी कार्य ये करने से पहले उसको अच्छी तरह सोच विचार करके ही करते हैं। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको ये आगे बताने से पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिले। वर्ष 2025 चूंकि वर्ष का अंक मंगल का आता है और वर्ष 2026 वर्ष का अंक सूर्य का आता है। अब यहाँ पर वर्ष 2025 में मूलांक 5 वालों का वर्ष का अंक 6 नंबर आता है। वर्ष 2025 में मूलांक 5 वालों का जीवन बड़ा रोमांटिक रहेगा। किसी के साथ आपका प्रेम संबंध बनेगा। आप अगर काव्य, कविता आदि में कोई चीज लिखना पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जिस तरह सूझबूझ से काम लेते हैं, इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ उनको सम्मान देते हुए, वैसे तो मूलांक 5 वाले कभी झगड़ालू नहीं होते हैं, बहुत संयमी होते हैं और इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के कारण आप कई कार्यों में सफल होंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं, उनके स्वाभिमान की हमेशा ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि आपके परिवार में हमेशा मिठास बनी रहती है। वर्ष 2025 में आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे आपको शादी में सफलता मिलेगा। अगर आपका किसी प्रेमिका से किसी तरह का मनमुटाव हो गया है, दुराव हो गया है, तो वापस मिलन का योग बनता है। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, कोई भी फैंसी चीज़ें, तो आप निश्चित तौर पे अपने इस व्यापार से बहुत सफल होंगे। इसमें आपको बहुत अच्छा खासा धन लाभ होगा। इसके अलावा भी आपको अन्य क्षेत्रों में भी भरपूर सफलता मिलेगी। वर्ष 2025 में आप जो सोचते हैं, आपकी जो अनुमान लगाने की क्षमता है, वो उतनी सटीक तो नहीं निकलेगी, लेकिन यह है कि आप किसी मामले में विफल नहीं होंगे। आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं या कोई दूर का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो कुछ हद तक आपका अनुमान सही निकलेगा। वर्ष 2025 में आपके लिए यात्रा बड़ी सफल है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी से संबंधित कोई यात्रा करते हैं, निश्चित तौर पे आप अपने परीक्षा में पास होंगे। आपको इस वर्ष नौकरी आदि में विशेष सफलता मिलेगी और मनचाहा जॉब मिलने का योग बन रहा है।
इस वर्ष आपको वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए, या अगर बहुत अनिवार्य है तो आप नया वाहन खरीदने का प्रयास करें। सेकंड हैंड के वाहन अगर आप खरीदते हैं तो उसको अच्छे मैकेनिक से चेक करवा कर ही आप वाहन आदि खरीदें। जमीन प्रॉपर्टी के मामले में भी आप बहुत ध्यानपूर्वक उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही जमीन प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करें। अगर आप कोई जमीन आदि लेना चाहते हो तो विवादित जगह बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फंसने की पूरी संभावना है। इसलिए आप कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने से पहले अच्छी तरह उसका जांच पड़ताल अवश्य करें। इस वर्ष आपको अपने पिता के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी लोग आपको भरपूर सहयोग देंगे। आप अपने अधिकारियों को जिस तरह अपनी वाक्पटुता से प्रसन्न रखते हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। आपका अगर पदोन्नति होने वाली है, निश्चित तौर पर इस वर्ष आपका पदोन्नति होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने अधिकारी से अपना मनपसंद कोई विभाग चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। इस वर्ष आपकी माताजी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी माताजी कोई तीर्थ यात्रा कर सकती हैं, आपके घर में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होगा। इसके अलावा आपके घर में कोई नए मेहमान के आगमन का भी योग बनता है। अगर आपने भगवान से कोई चीज़ के लिए प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस वर्ष आपको अपने भाइयों की अपेक्षा आपको अपनी बहनों से अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। बहनों का सहयोग होने से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप भी अपनी बहनों को समय समय पर सहयोग देंगे और इस तरह से आप अगर कोई धार्मिक यात्रा करना भी चाहते हैं तो ज़रूर छोटा मोटा व्यवधान आएगा, लेकिन यात्रा के मामले में आपका वर्ष ठीक रहेगा। घर में किसी तरह की कोई कलह नहीं है। बहुत अच्छे से आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार भी बड़े प्रेम भाव से ये वर्ष आपका व्यतीत होगा। और अगर आप अकेले अपने परिवार के साथ रहते हैं तो भी परिवार में एकता बनी रहेगी। किसी तरह का पारिवारिक मतभेद बिल्कुल नहीं है। मंगल बुध का बैठा हुआ, यानी कि आप जो भी अपने काम के लिए, व्यापार के लिए, धन से संबंधित जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पे इस वर्ष आगे बढ़िए। आप काम कीजिए, काम में आपको धन की प्राप्ति भी होगी। और अगर कोई बहुत बड़ा आप आयोजन करना चाहते हैं, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, तो उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, भरपूर उसमें सहयोग देंगे और यह वर्ष आपके लिए हर तरह से अनुकूल और उन्नति देने वाला है। अब वर्ष 2026 के बारे में बताएंगे। विशेषकर उन लोगों के लिए तो ये वर्ष विशेष लाभदायक है जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं या जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। उनके लिए ये वर्ष बड़ा भाग्यवर्धक है, क्योंकि इस वर्ष आपका वेतन में वृद्धि होगी, अच्छी खासी वृद्धि होगी और आप अच्छा खासा धन भी इस वर्ष बचाएंगे। जीवन साथी के साथ या प्रेमिका के साथ आपको यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। यह यात्रा बड़ा ही अच्छा रोमांटिक प्यार भरा रहेगा। इस यात्रा से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और यानी कि जो आप पैसा व्यय करेंगे आपको इतना अच्छा आनंद आएगा कि पैसा वसूल। इस तरह से आप अपने परिवार, प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ कोई भी यात्रा करेंगे, वो यात्रा आपके लिए हर तरह से शुभ और मंगलकारी होगा। इस वर्ष अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं या दूर की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या किसी दूर के व्यक्ति से आप कोई मित्रता करना चाहते हैं, पार्टनरशिपिंग करना चाहते हैं या रिश्तेदारी करना चाहते हैं, आप बहुत सही जा रहे हैं। आपका उस व्यक्ति से भरपूर सहयोग मिलेगा।
आप बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे और जो भी आप दूरदर्शी का अनुमान लगाएंगे वह आपका सफल होगा। अब चूंकि शनि राहु का बैठा हुआ है इसलिए आपको फालतू यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा के दौरान आपको काफ़ी थकान रहेगी। यात्रा के दौरान आपको बेवजह किसी से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। धन का अत्यधिक व्यय भी होगा। इसका आपको ज़रूर थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने फिजूल वाले यात्रा से बचने का प्रयास करें और यात्रा अगर आप कर ही रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। या आपके पास प्रॉपर्टी है तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसका आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। आप अगर कोई भी वाहन आदि भी खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी कम पैसे में आपको वाहन आदि का भी मिलने का योग बन रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अधिकारियों से भी संबंध मधुर रहेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अधिकारियों से किसी तरह का तनाव का योग नहीं है। इस वर्ष आपके माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको अपने माताजी को, पिताजी को तीर्थ यात्रा करवाना चाहिए। अगर उनकी इच्छा कोई तीर्थ यात्रा, कोई भी यात्रा करने की है तो उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। गुरु, चूंकि गुरु यानी भाई स्थान में आपका ये कह रहा है कि आपके भाई आपसे दूर जा सकते हैं या आप अपने भाई से दूर जा सकते हैं। लेकिन यह है कि जो दूर की यात्रा करेंगे आपके लिए सफल रहेगा। या आपके भाई अगर कोई दूर की यात्रा कर रहे हैं तो उनकी यात्रा सफल होगी, उनका मनोवांछित कार्य पूर्ण होगा। घर में किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे वर्ष 2026 में छोटा मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मूलांक 5 के लोग बहुत समझदार, बहुत ही धैर्यवान होते हैं, आपको वर्ष 2026 के में अपने धैर्य का पारिवारिक कलह नहीं होने देना है। जहाँ तक हो सके जितना आप शांत रहेंगे उतना यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल साबित होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 के लोगों के वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।